नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे निशाना पर। आज के वीडियो में मैं आज की टॉप 5 टेक न्यूज बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है आधार अपडेट की। आज टेक वर्ल्ड में एक बड़ा अपडेट आया है, जहां भारत सरकार ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जो डिजिटल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को और सिक्योर और कन्वीनियंट बनाता है। पहले लोगों को आधार डिटेल्स अपडेट करने के लिए फिजिकल सेंटर जाना पड़ता था, लेकिन इस अपडेटेड ऐप्स के साथ यूजर्स घर बैठे ही आधार नंबर शेयर कर सकते हैं, बिना ज्यादा पर्सनल डाटा एक्सपोज किए। ये ऐप इजी ऑनलाइन डाउनलोड और सेटअप ऑफर करता है, जिससे नेशन वाइड डिजिटल ट्रस्ट और आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन सिस्टम को बूस्ट मिलता है और प्राइवेसी को भी सिक्योर रखता है। इस नए आधार ऐप एवरीडे टेक यूजर के लिए एक रियल इंप्रूवमेंट है, क्योंकि जो भी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज हैं जहां आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, अब वो सीमलेस और फास्ट हो जाएगा। यह अपग्रेड हर स्मार्टफोन यूजर को एक सफल डिजिटल एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है, जहां आइडेंटिटी चेक्स ज्यादा रिलायबल और यूजर फ्रेंडली हो, और जहां पे अननेसेसरी डाटा शेयरिंग की टेंशन कम होती है। यूजर का कॉन्फिडेंस डिजिटली बढ़ता है। अगली न्यूज है ह्यूमनॉइड रोबोट की। टेक रिसर्च सेगमेंट में एक इंप्रेसिव डेवलपमेंट हुआ है, जब यूनिट्री के ह्यूमनॉइड रोबोट ने -47.4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 1.3 लाख स्टेप्स कंप्लीट किए, जो कोल्ड क्लाइमेट में रोबोट परफॉर्मेंस का एक न्यू रिकॉर्ड है। यह अचीवमेंट्स रोबोटिक और एआई का फ्यूचर का रोडमैप दिखाता है, जहां मशीन टग एनवायरनमेंट कंडीशन में भी कंसिस्टेंटली ऑपरेट कर सकता है। रोबोटिक्स एंथुसियास्ट्स और टेक इंडस्ट्री दोनों ने इस अपडेट को काफी इंटरेस्ट के साथ देखा है, क्योंकि इससे ऑटोनोमस सिस्टम का रियल वर्ल्ड पोटेंशियल और रिलायबिलिटी टेस्ट होता है। इस परफॉर्मेंस से क्लियर होता है कि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी अब सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं है, ये अब एक्सट्रीम वेदर सपोर्ट करने वाली मशीन के लिए भी रेडी हो रही है, जो डिजास्टर रिस्पांस, एक्सप्लोरेशन और हार्श टेरेन ऑपरेशन में ह्यूमन के लिए सफर ऑप्शन प्रोवाइड कर सकती है। आम मोबाइल यूजर के लिए ये थोड़ा फ्यूचरिस्टिक लग सकता है, लेकिन जब रोबोटिक्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में एक्सटेंड होंगे, तब ये डेली लाइफ टेक्नोलॉजी जैसे डिलीवरी बॉट और सिक्योरिटी रोबोट में रियल यूज केसेस बन जाएंगे। अगली न्यूज है ड्रोन टेक हब की। इंडिया के टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम से बड़ी खबर यह है कि आईआईटी दिल्ली सपोर्टेड बॉट लैब डायनामिक ने नोएडा में 50,000 स्क्वायर फीट फैसिलिटी लॉन्च की है, जिससे ये रीजन एक ड्रोन टेक हब के रूप में डेवलप हो रहा है। इस फैसिलिटी का फोकस अनमैन एरियल सिस्टम और एरियल रोबोटिक डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग और कमर्शियलाइजेशन पर है, जो डोमेस्टिक और ग्लोबल ड्रोन्स मार्केट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। ये एक्सपेंशन एरिया में रिसर्च ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग और टेक इनोवेशन को भी एक्सेलरेट करेगा और इंडस्ट्री पार्टनरशिप को एक्सपांड करेगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट एग्रीकल्चर मॉनिटरिंग, मैपिंग सर्विसेज, डिजास्टर मैनेजमेंट, डिलीवरी सर्विसेज और एरियल फोटोग्राफी तक फैल चुका है, और नोएडा जैसे हब कंपनीज को ग्लोबल कंपटीशन में स्ट्रेटन करेगा। आम यूजर्स को फ्यूचर में एडवांस कंज्यूमर ड्रोन्स मिल सकते हैं, जो स्मार्टर नेविगेशन, बेटर सेफ्टी फीचर्स और आईए ड्रिवन कंट्रोल ऑफर करेंगे। ये डेवलपमेंट इंडिया को ग्लोबल ड्रोन इकोसिस्टम में स्ट्रॉन्ग प्लेयर बनाने की स्ट्रेटेजी का पार्ट भी है। अगले न्यूज है आईटी सेक्टर की। बिजनेस टेक्नोलॉजी न्यूज में एक इंटरेस्टिंग हेडलाइन ये है कि जेनसर टेक्नोलॉजीज ने मैस्टिक एक्विजिशन के लिए डील फाइनलाइज करने के करीब है, जिसका वैल्यू $850 मिलियन से $900 मिलियन है, जिससे आईटीईएस सर्विसेज सेक्टर कंसोलिडेशन को बूस्ट मिल सकता है। ये डील अभी नेगोशिएशन फेज में है, लेकिन अगर फाइनलाइज होती है तो जेंचर का मार्केट पोजीशन और कैपेबिलिटीज आईटी सर्विसेज और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेक्टर में और स्ट्रांग हो जाएगा। ये काइंड ऑफ कंसोलिडेशन टेक इंडस्ट्री के क्लाइंट को बेनिफिट देता है, क्योंकि कंबाइंड एक्सपर्टीज और रिसोर्सेज से बेटर सर्विसेज डिलीवरी, एनहांस एआई ड्रिवन सॉल्यूशन और ग्लोबल क्लाइंट एंगेजमेंट्स पॉसिबल होते हैं। आम टेक्नोलॉजी यूजर के लिए ये इनडायरेक्टली मैटर करता है, क्योंकि बिजनेसेस जब बेटर टेक पार्टनर के साथ काम करेंगे तो उनकी एप्स, प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी दोनों में इंप्रूव होता है। अगली न्यूज है एआई एंड गेमिंग बजट की। टेक पॉलिसी स्पेस से ट्रेंडिंग न्यूज ये है कि बजट 2026 में गेमिंग, क्लाउड और एआई सेक्टर को मेजर एम्फेसिस दिए गए हैं, जहां बजट स्पीचेस में गवर्नमेंट ने कंटेंट क्रिएटर लैब्स, गेमिंग इंडस्ट्री ग्रोथ और एआई टेक अडॉप्शन को हाईलाइट किया है। यह अनाउंसमेंट इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को शेप करने में एक सिग्निफिकेंट स्टेप कह सकते हैं,
क्योंकि जिससे जॉब्स क्रिएशन, इनोवेशन हब और इमर्जिंग टेक इकोसिस्टम को ग्रोथ मिलेगी। कंटेंट क्रिएटर और गेमिंग कम्युनिटी के लिए ये न्यूज स्पेशल सिग्निफिकेंस रखती है क्योंकि एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट लैब्स एस्टेब्लिश किए जाएंगे जिससे यंग टैलेंटेड को ग्लोबल कॉम्पिटिटिव बनाया जा सके। क्लाउड, डाटा सेंटर और एआई सेक्टर को फोकस करने से बिजनेसेस और स्टार्टअप को एडवांस टेक्नोलॉजी अडॉप्शन और R&D इंप्रूवमेंट्स को बूस्ट मिलेगी और इंडिया टेक इकोसिस्टम को डाइवर्सिफाई करके और ज्यादा इंक्लूसिव बनने में हेल्प करेगा। तो ये थी आज की टॉप 5 टेक न्यूज। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। तो फिर जल्दी मुलाकात होगी किसी नए वीडियो के साथ।